अली ज़फ़र साहब, ये फरमाइए कि एक तो ज़ाहिर आप साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की बात हो रही है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है, आपका इस पर टेक क्या है और किस तरह आप प्रोसीड करेंगे आपकी पार्टी? जी देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तो अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो गैर आईनी होगी और कानून के खिलाफ होगा, उसको चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं बड़ी वाज़ेह इस मामले पे। जहाँ तक आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, आर्मी एक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई शख्स, कोई सिविलियन बेशक क्यों ना हो, वो अगर कोई डायरेक्ट अटैक करता है किसी फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर, तो फिर तो उनके खिलाफ जो एक्चुअली इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। लेकिन आप एक जो शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट किसी सूरत में लागू नहीं हो सकता। उसको अगर उसके खिलाफ कोई आपने केस चलाना है तो फिर आम जो ऑर्डिनरी क्रिमिनल अदालत है जिसपे हर सिटीजन को ट्राई किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, वो फिर उसी अदालत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। अगर आर्मी एक्ट में कोई एक्शन लिया गया इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है ही नहीं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे किसी अटैक में इंस्टॉलेशन पे, तो फिर वो गैर कानूनी डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर आर्टिकल 199 की पिटिशन उधर फाइल की जाए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली ज़फ़र साहब, गुजारिश ये है कि आज निगरान वज़ीर साहब ने कोई गालमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जमहूरियत है पाकिस्तान में बज़ाहिर बादिल नज़र में, वो कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या जमहूरियत में फ़ौजी अदालतों का बनाया जाना आइन है? कैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, वो आइन से बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत जो थी जो कि एक्सटेंड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए 14 मई तक, वो अब ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो गैर आइनी है। वो उसका उनको इख्तियार नहीं, क्योंकि उनके पास मैंडेट ही नहीं कानून आइन के तहत कि वो मजीद कोई इसमें कार्रवाई करें। ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात यह है कि आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो जमहूरियत में ऑब्वियसली आप आर्मी एक्ट एक पाकिस्तान का कानून है, लेकिन आप उसको एक सिविलियन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए। जब तक कि हमारी नॉर्मल अदालतें मौजूद हैं, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कुछ लोगों को आप आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करें खास अदालतों में, और कुछ लोगों को आप नॉर्मल कानून के तहत नॉर्मल क्रिमिनल केसेस को आप नॉर्मल कोर्ट्स में चलाएं। आपको याद होगा फरजंद अली का केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। ऐसे आप यानी पिक एंड चूज करके किसी को आर्मी एक्ट में ट्राई करें, पिक एंड चूज करके किसी को एक आम अदालत में ट्राई करें, ये इजाज़त नहीं देता आइन। तो इसलिए और पर्टिकुलरली जिस तरह आपने कहा कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत होती तो फिर वो तो बिल्कुल ही आर्मी एक्ट के तहत किसी किस्म की कार्रवाई ना करती। आर्मी एक्ट ज़रूरी है, कानून है हमारा, लेकिन वो खास स्पेसिफिक चीज़ों के लिए है। कोई स्पाई पकड़ा जाए किसी फॉरेन मुल्क का, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट, या उनका इंटरनल कोई मामला हो जहां उन्होंने चार्जशीट करना हो अपने ही किसी अफसर या अपने किसी सोल्जर को, तो ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये आम अगर किसी को कोई अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो आप उठा के आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई नहीं कर सकते। अली साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि हज़ारों से ज़्यादा आजकल पुलिस छापे मार रही है, चादर चारदीवारी पमाल करके औरतों के दुपट्टे छीने जा रहे हैं। मैं आपको बड़ी कन्फर्म कह रहा हूँ, धक्के दिए जा रहे हैं। क्या इस मुल्क में जो किसान है, सफल बीजता है, मजदूर है, आम शहरी है, उनके कोई हकूक नहीं आइन में?
उन्हें बेशक गोलियां मार दी जाए, जिंदा दरक कर दिया जाए, आग लगा दी जाए, उनके घरों में छापे मारे जाए, उन्हें आइन तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? आइन तो देखें पूरा आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 में राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे जो बड़े बड़े बुनियादी हकूक हैं वो बिल्कुल कायम हैं। आप किसी के खिलाफ किसी किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये भी आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है। लेकिन मसला यहाँ आइन का नहीं, मसला ये है कि वो आइन इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आइन जो है उस पर कोई भी उसकी पाबंदी नहीं कर रहा, कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो मेरा ख्याल है आइन किताब में इस वक्त ज़रूर है, लेकिन वो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो इस वक्त सिलेक्टिव हो रही है। जब जिसका जी चाहे वो आइन के पीछे खड़ा हो जाता है ये कह के कि आइन में ये लिखा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े, जब आइन उनको कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो बेशक बहादुरी से वो उसको पामाल कर देते हैं, उसको वायलेट कर देते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये एक अजीब सा सूरत हाल डेवलप हो गई है कुछ माह से, और अब बार बार अदालत में तो जाते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। इन द मीन टाइम वो अपना कार्रवाई कर जाते हैं लोग, और स्पेशली जो कहते हैं कि हम हुकूमत में हैं। जिसका मैंने कहा, मैं इसलिए इनको हुकूमत को इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मुताबिक ये इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप्स हैं पंजाब में भी और KPK में भी, वो कानून के मुताबिक जायज़ नहीं। अच्छा अली साहब, आपने बड़ी अहम बात की जो हमारे लिए भी एक खबर है। एक तो केयर टेकर का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया 90 दिन से ज़्यादा, और 14 मई जो अदालत का हुक्म था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सैमान का, चीफ जस्टिस में, तो फिर अगर जो अब KPK यहाँ पंजाब में निगरान हुकूमत दे रही है हकामात, क्या वो गैर कानूनी है? और उसको मानने वाले क्या आइन शिकनी नहीं कर रहे, कानून के खिलाफ नहीं जा रहे कि उसके कहने पर इमरान खान के घर रेड हो रहा है या ABC किसी की भी हक तलफी हो रही है? जी बिल्कुल, आप देखें ना, जो एक लॉजिकल, एक मंतकी आर्गुमेंट है, और वो ये है कि आइन में लिखा था कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने, और 90 दिन के लिए केयर टेकर सेटअप है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करने के बाद कहा कि ठीक है, हम उसको, चूंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो हम 14 मई को इसको आपने हतमी पोल कराने हैं, यानी इलेक्शन कराना है, आखिरी डेट है और सैक्रोसैंट डेट है, यानी इसको ऐसी डेट है जिसके ऊपर पूरा आइन डिपेंड करता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा। तो उसके बाद 14 के बाद अगर ये मामला आगे चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल जो 90 दिन के बाद या 14 मई के बाद स्पेशली ये जो केयर टेकर सेटअप्स हैं, ये गैर कानूनी, गैर आइनी हैं, इनका कोई कानून में जवाज़ नहीं। अब कल को सुप्रीम कोर्ट इनको वैलिडेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए वैलिडेशन होती है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी है। और हो सकता है जब इसको इनको चैलेंज किया जाए, जो कर चुके हैं चैलेंज, जहां तक मुझे इल्म है ये पिटिशनें फाइल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट भी ये बहस को, जो मैंने जो आर्गुमेंट दी आपको, इसको मान लेता है, तो फिर जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त में वो गैर कानूनी है। अच्छा, ये फरमाइए अली भाई कि एक तो उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस भेजेंगे, और दूसरा एक मेरा साथ ज़िमनी सवाल भी है। इफ़ यू लुक एट दी होल सिनेरियो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, जिसे दोहराना भी बड़ा तकलीफ देह है। 2 सूबों में जो है वो केयर टेकर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, आधी असम्बली गायब है। डू यू थिंक, आप भी सियासत में, आपके वालिद भी सियासत में रहे, गर्म सर्द देखा आपने, माशाल्लाह इस तरह की काबिल रश्क सूरत हाल इससे कबल कभी आपको याद है? देखें, एक वक्त आया था, आपको याद होगा, और वो भी बदकिस्मती से उस वक्त भी PMLN की ही हुकूमत थी जब अटैक हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। पता नहीं आपको याद होगा, जब आप ये टीवी पे भी देखा गया था, और बल्कि मैं तो अदालत के कमरे में भी था जब एकदम एक शुजात अली शाह साहब अपना बेंच चला रहे थे और ये अटैक हुआ था, बेंच को वहाँ से उठ के जाना पड़ा था। तो ये एक वाकया पहले हो चुका है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी
ज़बरदस्त जजमेंट्स दी, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑन नेसेसिटी जो है वो भी हम ख़त्म करते हैं, और उन्होंने एक जुडिशल इंडिपेंडेंस का एक बाकायदा मूवमेंट चली वकला की, और उसके बाद हमारा ख्याल था कि अब आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह चैलेंज करे। लेकिन फिर आपने दोबारा देखा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या बातें हो रही थी और किस तरह लाउड स्पीकर पे ऊंची ऊंची डायरेक्ट जज को अटैक किया जा रहा था, चीफ जस्टिस को और खुद जज साहिबान को। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह आइन एक आइन को टोटली एक साइड पे कर दिया गया है, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हमने देखा कि पहले तो जब होता था तो फिर आइन या तो बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया जाता था, उसको बेंस होती थी और एक मार्शल लॉ आ जाता था। तो वो रिजीम, वो भी हिस्ट्री हमने देखी है। अब हम नई हिस्ट्री देख रहे हैं कि आप आइन को होते हुए, जमहूरियत को होते हुए भी आइन को आप नहीं फॉलो कर रहे। आपने ये भी देखा कि कानून भी किस तरह अप्लाई हो रहा है आजकल। आर्टिकल सेक्शन 144 अप्लाई होता है और कहा जाता है कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते, और वो पीटीआई पे अप्लाई होता है। और उसके बाद एकदम जब हुकूमत की अलायंस जमातें या हुकूमत की जमातें जो हैं वो करना चाहती हैं तो सेक्शन 144 गायब हो जाता है और वो उनको फैसिलिटेट किया जाता है और कोई एक्शन नहीं होता। तो ये जो डबल किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, ये पहली बार इतना ओपनली देखने में आ रहे हैं। अली भाई, मैं थोड़ी सी रहनुमाई चाहूँगा। दफ़ा 144 सुना है कि 5 से ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। इमरान खान साहब अदलिया के चीफ जस्टिस के आइन के साथ हज़ारे जगजती के लिए लगाए तो रास्ते में हज़ारों कंटेनर, शेयरिंग, सड़कें खोद दी जाए, लाठी चार्ज, गोली चलाई जाए, और हुकूमत, अपनी ही हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जाए और ऐसे ऐसे नामुनासिब अल्फाज दे, तो आइन क्या तफरीक करता है? मार्शल और फिर जमहूरियत में फ़र्क क्या है? मार्शल में यही है ना कि आइन सस्पेंड हो जाता है, लेकिन जमहूरियत में भी अगर आइन सस्पेंड हो जाए तो फिर जमहूरियत और मार्शल में फ़र्क कहाँ, कैसे हम ढूंढे? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि जो डबल स्टैंडर्ड है, यानी सेक्शन 144 का एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया। मैंने भी उसका जिक्र किया कि एक तरफ आप रोकते हैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन की हमायत में अगर कोई रैली निकालना चाहे उसको आप कहते हैं कि सेक्शन 144 आप पे लागू है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रैली निकालना चाहे उसको आप कहते हैं कि सेक्शन 144 जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है ऑब्वियस किस्म की एक हर एक को नज़र आ रही है कि ये एक डबल स्टैंडर्ड है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे बड़ी कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी इतनी ओपनली एक जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरी निज़ाम में नज़र नहीं आती। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल अली भाई, सिर्फ आपका टाइम कीमती है। ये खबरें आ रही हैं र्यूमर्स है कि वजारत कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उमर अता बदियाल साहब के बारे में रेफरेंस भेजेंगे और वो गैर फाल हो जाएंगे। क्या, जो तो सुना था सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है, क्या ऐसा कोई रेफरेंस वजीर कानून भेज सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गैर फाल हो जाए? नहीं, ऐसी कोई कॉन्सेप्ट कानून में नहीं है। अगर किसी भी सिटिंग जज, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, और वो है कि एक रेफरेंस फाइल करें। और रेफरेंस ये नहीं आप कह सकते कि जनाब हम रेफरेंस इसलिए फाइल कर रहे हैं कि हमें कोई जजमेंट पसंद नहीं आई या जज साहब ने कोई जजमेंट गलत दे दी है। रेफरेंस सिर्फ इन ग्राउंड पे हो सकता है कि कोई मिसकॉन्डक्ट हुआ है, कोई करप्शन है, और वो सबूत साथ लगाने पड़ते हैं। और अगर आप सबूत नहीं लगाते और वैसे ही रेफरेंस फाइल कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होती है, लॉ मिनिस्ट्री का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही रेफरेंस फाइल की जाती है। वो अगर रेफरेंस में शवाहिद ना हो तो ये सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी उस रेफरेंस को कलअदम करार दे सकता है। जिस तरह के आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आई थी उसको भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया, और जिस तरह काजी फाइजा साहब के खिलाफ रेफरेंस आई थी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हट के बेंच ने ही उसको कहा कि चूंकि कोई शवाहिद नहीं है, कोई कानून की गुंजाइश नहीं है,
कोई ऐसी कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए हम इसको भी गैर कानूनी, रेफरेंस को इटसेल्फ गैर कानूनी करार देते हैं। तो ये प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस किस्म की थ्रेट है किसी किस्म की ये रेफरेंस की। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है, जिसका पार्लियामेंट ने कह दिया कि हमने रेजोल्यूशन पास कर दिए और एक्शन लिया जाए, वो एक विश है पार्लियामेंट की, लेकिन वो कोई उसमें कानूनी हैसियत नहीं इस किस्म की रेजोल्यूशन की। अली भाई, आपने एक बड़ी डिस्पेल कर दिया एक जो इम्प्रेशन था कि खुदा न खास्ता रेफरेंस जो है किसी पब्लिक रैली में लीडर्स के पास नहीं भेजा जाता कि वो तकरीरों के दौरान ही फैसला कर दें। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा।